ये बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दरकार। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं नागर सिंह, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने की बात स्वीकार की है। मंत्री नागर सिंह ने वायरल वीडियो में महिला और बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में महिला और बाल विकास विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही ये कहा है कि उन्हें कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में जिनका नाम जहां है वहां रहेगा। भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी। और अब मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के कई नेता मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य सरकार को ही घेर रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये हैं मोहन सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान, जिनका वीडियो जारी हुआ है। आंगनबाड़ी भर्ती में पैसे मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक जिले का सच आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया, बाकी 54 का खुलासा कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और खुद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, जिन्होंने बाकायदा इस घोटाले की ओर इशारा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और मंत्री ने कहा है कि अलीराजपुर जिले में कुछ दलाल और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांगते हैं। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि किसी को पैसे ना दें और इस तरह की शिकायतें सीधे उन्हें भेजी जाए। तो मंत्री ने कहा कि कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। हालांकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद अब कांग्रेस उन्हें घेर भी रही है। तो भर्ती प्रक्रिया में दलाली का खेल चल रहा है। मंत्री के इस वीडियो पर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाजपा के राज में अब यहां तक की नौबत आ गई कि खुद कैबिनेट मंत्री को वीडियो जारी कर इस तरह की पीड़ा बतानी पड़ रही है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। यानी कि साफ सबूत है कि मध्य प्रदेश में आज भी पैसों के ही दम पर नौकरियां मिलती हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन को लेकर बड़ा खुलासा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दरकार और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो यह है कि हर भर्ती में इस तरह के मामले आना सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सीधी भर्ती होती है और विभागीय स्तर पे भर्ती होती है तो उस प्रक्रिया में बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि लेन देन हो रहा है। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग तो इसके लिए बदनाम सा हो गया है। पिछले 15 सालों का हम इतिहास उठा के देख लें तो हर बार ये इस तरह की बातें आती है। लेकिन इस बात की पुष्टि अगर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री स्वयं करें, कैबिनेट मंत्री स्वयं करें, तो फिर निश्चित रूप से त्वरित एक जांच होनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री की मंत्री की तरफ से इस तरह के आरोप हैं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो कोई संज्ञान किसी तरह से लिया नहीं गया इस मामले में। फिलहाल कोई जांच नहीं हो रही है। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री जो हैं वो भोपाल में मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से कोई इसको लेके काउंटर नहीं आया, विभाग की तरफ से कोई काउंटर नहीं आया। और लगातार अगर गलत बयानी होती तो कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश होती, लेकिन नागर सिंह चौहान अपने बयान पर कायम है। ये साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में लगातार धांधलियां होती आई हैं और एक बार फिर हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ नागर सिंह चौहान का, क्या इन्होंने सीएम तक वो बात नहीं पहुंचाई? आखिरकार क्यों इन्होंने वीडियो के माध्यम से इस तरह की अपनी आप बीती बतानी पड़ी और बैठे बैठे कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, वो कह रही कि नौकरियां बेची जा रही? देखिए, एक चीज इसके एक दूसरे पहलू को भी समझना होगा कि नागर सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए। अगर हम देखें तो नागर सिंह चौहान किसी समय वन मंत्री होते थे, उनसे वन मंत्रालय छीन लिया गया, उनको सिर्फ जो है एससी डिपार्टमेंट दिया गया। उसके बाद से नागर सिंह चौहान की सरकार से एक दूरियां हमेशा नजर आई हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री हैं वो निर्मला भूरिया हैं, जो उनके पड़ोसी जिले से आती हैं। ये दोनों आदिवासी नेता हैं और कहीं ना कहीं जब एक ही क्षेत्र के एक ही समाज के दो नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारों में बंटवारा हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं निर्मला भूरिया को ज्यादा तवज्जो मिली है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं कि खुलकर मोर्चा खोलते नागर सिंह चौहान अपने राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।
जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से मंत्री नागर सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ है आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन को लेकर, खुलासे की बात उन्होंने कही है, क्या कहेंगे? मैडम, ये तो हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। उन्होंने तो एक डिपार्टमेंट का बोला है। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें पैसे से भर्ती नहीं हो रही हो? क्या पुलिस में नहीं हो रही है? क्या नर्सिंग में नहीं हो रही है? क्या शिक्षा में नहीं हो रही है? क्या ट्रांसफर पैसे से नहीं हो रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो बगैर पैसे का हो रहा है? राशन कार्ड तक पैसे से बन रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक विपक्ष कहता था, जनता कहती थी। अब परेशान होकर कुछ कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री भी इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहे हैं। सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है और चरम पर चल रहा है। और भ्रष्टाचार का तो अब ये हाल है कि जो लोग अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उनके अंडर में उन्होंने प्राइवेट लोग रख रखे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो रजिस्ट्री विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। शिक्षा विभाग में देखिए, मतलब अपनी जगह दूसरे को पढ़ाने भेज दिया। परिवहन विभाग में दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की तो कोई अब सीमा ही नहीं है। और इस बारिश में पूरा भ्रष्टाचार आपको मध्य प्रदेश में रोड पर दिखाई दे रहा है। सड़कें उखड़ रही हैं, पुलियां टूट रही हैं, पाइपलाइन धंस रही है, जनता परेशान है, बिजली के ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उठाया है इस मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं वो भी उससे पीड़ित हो चुके होंगे। वो भी जनता उनके सामने जाती होगी कि भाई हमें नहीं मिल रहा है। और आप देखिए, आज ही की खबर है कि इसी भ्रष्टाचार के कारण, आंगनबाड़ी और ये पोषण आहार के भ्रष्टाचार के कारण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। 1 लाख से ज्यादा तो अति कुपोषित बच्चे हैं। ग्वालियर में बिस्तरवार विधानसभा है, उसी में करीब 150 अति कुपोषित बच्चे हैं। ये आज की खबर बता रहा हूँ। तो जो आंगनबाड़ी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये पोषण के रूप में हमारे सामने आ रहा है। यदि आंगनबाड़ी में पोषण आहार में भ्रष्टाचार नहीं होता, बच्चे कुपोषित नहीं होते। जब कमजोर बच्चे देश में पैदा होंगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल। और पांडे जी, क्या लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो बता भी रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को वो रोक नहीं पाएंगे और खुद ही जनता से अपील कर रहे हैं कि वो पैसे ना दे, मुझे ही सीधे बताएं, इस तरह की बातें? देखिए, ये अब समाधान तो यही है कि जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, जनता को सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, जनता को अपनी बात उठानी पड़ेगी। क्योंकि विपक्ष की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाने में समर्थ है। उसके पास कई माध्यम है कि विपक्ष सड़कों पर आता है, आंदोलन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन और तो उन चीजों को जनता तक नहीं पहुंचने देती है, रोक देती है। तो जनता ही के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनता के जिन परेशानियों का सामना कर रही है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अपराध हो, तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर नहीं आ सकती है तो वो अपने क्षेत्र की, अपने मोहल्ले की, अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को उनको सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा। तभी ये सरकार जागेगी। क्योंकि ये सरकार को पता है कि ठीक है, जनता हमें वोट दे देती है, हम जीत जाते हैं, हम कितना भी भ्रष्टाचार करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता को ही आना पड़ेगा जी, तो अपनी आवाज बुलंद करनी होगी जनता को, पांडे जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महिला और बाल विकास में जिस तरह से आंगनबाड़ी भर्ती में पैसों के लेन देन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, खुद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, जिन्होंने इस घोटाले को लेकर इशारा किया है और वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि कुछ दलाल और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांगते हैं। उन्हें जनता से अपील भी कर दी है कि किसी को भी पैसे ना दे और ऐसी अगर शिकायतें आ रही हैं तो सीधे उन्हें भेजा जाए। तो ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। मंत्री ने कहा है कि इस तरह का जो खेल चल रहा है वो उस पर सीधे संज्ञान लेने की जरूरत है और मुझे आकर बताएं। तो अब इस वीडियो पर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस का ये बड़ा आरोप भी है कि सरकार में बैठे मंत्री तक अगर भर्ती में पैसे के खेल की बात हो रही है। और इसी विषय पर और बातचीत करेंगे। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से मंत्री नागर सिंह का वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने कहा है कि भर्ती जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आंगनबाड़ी में दलाली का जो खेल चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है, क्या कहेंगे? पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं?
तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती में चल रहे पैसों का खेल और मंत्री के वीडियो से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं।